चलिए आज हम आपको क्लास 9th के फिजिक्स के तीसरा चैप्टर न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण समझाएंगे। न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण समझाएंगे या कह सकते हैं जड़त्व के नियम, जड़त्व के नियम के उदाहरण, जड़त्व के उदाहरण है ना। जड़त्व के उदाहरण बोलो, न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण बोलो, बल के उदाहरण बोलो, सब एक ही है ना। क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है, जड़त्व की परिभाषा भी मिलती है, ये बता दिए हैं अभी हम। जड़त्व कहता क्या कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, कहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम भी वही कहता है कि कोई वस्तु जो अवस्था में है वो अवस्था में रहना चाहता है। विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। समझ गए? क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है क्या कि जब कैरम की गोटी की ढेर रहती है और स्ट्राइकर से उस पर प्रहार करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो स्ट्राइकर के साथ साथ जिस गोटी पर मारते हैं वही गोटी बाहर निकलती है और सब गोटी उसी अवस्था में रह जाती है। क्वेश्चन यही है ना। तो क्या कारण है, ध्यान से सुनिए कि कैरम पर जब गोटी ढेर रहता है, इकट्ठा रहता है, तो कौन अवस्था में रहता है? विरामावस्था में रहता है। कौन अवस्था में? विरामावस्था में। स्ट्राइकर से उस पर जब प्रहार करते हैं तो स्ट्राइकर से जब उस पर प्रहार करते हैं तो स्ट्राइकर कौन चीज में आ जाता है? गति में। और जिस गोटिया पर प्रहार होता है, जिस गोटिया पर लगता है, वो गोटिया भी की में आ जाता है? गति में। की में आता है? गति में। मतलब स्ट्राइकर के साथ साथ गोटी भी की में आ जाता है? गति में। जबकि जड़त्व के गुण के कारण कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो जिस गोटी पर हम प्रहार किए वो गोटी गति में आ गया, बाकी सब गोटी की में है? विराम में है। तो की में रह जाएगा? विराम में। इसलिए स्ट्राइकर जिस गोटी पर प्रहार करते हैं वो गति में आता है, वो बाहर निकल जाता है, सब उसी अवस्था में रह जाता है। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आता है, एक बोरा पर कोई बच्चा खड़ा है, एक बोरा पर कोई बच्चा खड़ा है, बोरा को टांगने पर बच्चा क्यों गिर जाता है? ऐसा होता है ना, देखता है कि कोई बुतरू खड़ा है, एक भैया टांगो ना, गिर जाएगा। ये दौड़ आ जाए तो गोड़ बजा दो उसका, गिर जाता है ना। कारण क्या है कि जब बोरा पर बच्चा खड़ा है तो बोरा विरामावस्था में है, तो विरामावस्था के साथ साथ वो बच्चा भी की है विरामावस्था में। अब बोरा को जैसी खींचते हैं तो बोरा क्या किस अवस्था में आ जाता है? गति में। तो बोरा गति में आता है तो बच्चा का निचला भाग भी क्या में आता है? जबकि ऊपर वाला भाग की में रहता है? जड़त्व के गुण के कारण विरामावस्था में रहता है। की रहेगा? विरामावस्था में। अब ऐसे खड़ा है और नीचे पीछे से टांग लेगा, पैरवा पीछे से टांग लेगा तो हम हड़ा से गिरबन करेंगे। जैसे ही हड़ा से गिरेंगे तुरंत एक लघारी करने लगेगा, नहीं कहेगा? अब की कहेगा वो तो जान में करते हैं आप लोग। गिरने के बाद, चोट लगने के बाद बुतरू जो टाना है उसको की कहेगा, वो तो जान में करता है। तुम लोग समझ गए? उसी पर एक क्वेश्चन और है कि जब कोई गाड़ी से नीचे कूदते हैं तो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? गाड़ी से नीचे कूदते हैं तो बहुत खतरनाक होता है, क्यों? बात समझ रहा है? क्या कारण है? गाड़ी से नीचे कूदते हैं तब ने देखता है ट्रैक्टर के डल्ला में लिखल रहता है, क्या लिखल रहता है? लटकला बेटा तो गेला बेटा, लटकला बेटा तो गेला। वही कारण है कि जब हम गाड़ी से जब नीचे कूदते हैं
क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा? गाड़ी पर सवार व्यक्ति जब नीचे जंप करती है, नीचे कूदती है तो खतरनाक होता है, क्या कारण है? तो जब गाड़ी पर गतिमान गाड़ी पर जब हम सवार रहते हैं, गाड़ी पर हम सवार रहते हैं तो हम विरामावस्था में रहते हैं कि नहीं? जब विरामावस्था में रहते हैं, आज उस गाड़ी पर से जब नीचे कूदते हैं तो कौन अवस्था में आ जाते हैं? गति की अवस्था में आ जाते हैं। कि किस अवस्था में आते हैं? गति की अवस्था में आ जाते हैं। गति की अवस्था में आते हैं। जब पृथ्वी पर हमारा पैर पड़ता है तो पृथ्वी के साथ साथ हमारा पैर किस अवस्था में आ जाता है? विरामावस्था में। जड़त्व के गुण के कारण शरीर का हमारा ऊपर वाला भाग किस में रहता है? गति में रहता है। किस में रहता है? और जैसे गिरते हैं तब मुंह कान हाथ गोड़ क्यों हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर हो जाता है। समझ रहा है रे? सबको समझ में आ रहा है रे? क्वेश्चन है कि गाड़ी के ब्रेक लगाने पर आदमी आगे की ओर क्यों झुकता है? क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी पर, बस पर सवार व्यक्ति या कोई गाड़ी लो, गाड़ी पर सवार व्यक्ति एक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है ना? देखा है धूम 3 चलाते देखा बुजुर्ग किसी बच्चा उच्चा को? अब गाड़ी रखना चाहिए हमेशा स्टाइलिश, सीट ऊंचा वाला और ड्राइवर वाला नीचा रहे। देखा है गाड़ी, बहुत सा गाड़ी ऐसा है कि पीछे ऊंचा रहेगा और ड्राइवर नीचा रहता है। और धूम 3 में जा रहा है, एक कुछ आया बच्चा, ब्रेक मारा, पीछे खोल रहा, दोस्त कहाँ गया? तो पता चला कि दोस्त वहां चल गया, तो गाना भी आ गया, ये मेरे दोस्त लौट के आ जा। अब कहां से लौट के आएगा वो? उसको तो बर्बाद कर दिया। समझ रहा है? ऐसा होता है कि स्पीड जा रहा है गाड़ी, अब ब्रेक मारा तो पीछे देख भी रहा है कि दोस्तवा कहां गया, तो पता चला कि खाइया गिरले दोस्त। होता है ना? ऐसा क्यों होता है कि पूरा धूम 3 में तो ही है, पूरा गति में ही है, अब ब्रेकवा मारा, जब गति में गाड़ी तो हम भी कौन चीज में? गति में। और जैसी ब्रेक मारे तो की में आगे विराम में। और जड़त्व के गुण के कारण जो गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, इसलिए ब्रेक मारा गलिया तो गलिया तो विराम में हो गया। हम तो गलिया विराम में ही है, मगर हमारा दोस्तवा कौन चीज में था? गति में था। अब गलिया विराम में हुआ तो गति में तो गति में रह जाएगा, तो आके जाके आगे आ जाता है। तो आ जाता है गाना, आ जाता है मेरे दोस्त लौट के आ, तेरे बिन जिंदगी अधूरी। समझ रहा है? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पेड़ को हिलाने से फल और पत्ता क्यों गिरता है? फल और पत्ता क्यों गिरता है? फल और पत्ता पेड़ के साथ कौन अवस्था में? विरामावस्था में। हिलाए तो हो सके कभी कभी हिलाने में अपने भी हिल जाता है, तो अपने भी हिलेगा तो क्या क्यों ना बेटा? कुछ नहीं हो रे बाबू, जो इस टेढ़ा हो गए सीधा हो गया था तो सीधा हो रहे, एक टेढ़ा करी तो नहीं हो बाबू, नहीं हो बाबू। अब डॉक्टर के ले जाता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है रे फल गिराने के चक्कर में अपने आ जाता है नीचे, आ जाता है रे। अब नीचे आ जाएगा तो कहता है कुछ नहीं होलो बाबू, हाथा जो है ना जरी सीधा हो गए तो सीधा हो गलो, तोरा जरी टेढ़ा करी तो ना होए बाबू, बहुत दर्द कर ले जाता है डॉक्टर के, ले जाता है कि नहीं? तो क्या करता है बचवा, उसका सब सथीवा नीचे रहता है और चढ़ जाता है और कस के हिलाता है, जबकि टहनिया के में पतवा जो लगा हुआ है और फल्ला जो लगा हुआ है, टहनिया के साथ साथ कौन अवस्था में? विराम में। कौन सी में? विराम में। तब विराम में तो कौन अवस्था में रह जाएगा? विराम में। और टहनिया एजा पर इसे फल लटकल, ये फल लटकल है ना, ये फल लटकल है, ये दोनों भी विराम में है। टहनिया जब हिले तो जबकि विराम में तो कौन अवस्था में रह जाएगा? विराम में। आई जब टहनिया कम हिला है तो ये की अवस्था में आ गया? ये गति में आ गया, मगर फल्ला की है विराम में है।
अब सोचो, तुम सोचो कि इस टहनिया को हम यहाँ ले जाएंगे और जड़त्व के कारण विराम में है तो विराम में रहेगा। ये पहले एकदम सट्टा डले और टहनिया हिला के हम यहाँ ले गलिए तब फल्ला तो छूट पे कि नहीं तो की होती टप सा नीचे गिर गए। आप लूटा लूटी कर रहे नीचे ओकर दोस्तों करो कि नहीं, बात समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि चलती हुई बस से जब व्यक्ति नीचे उतरता है तो बस के साथ कुछ दूरी क्यों दौड़ता है? कुछ दूरी क्यों दौड़ता है? समझ रहा है बात? ऐसा होता है ना, देखता है ट्रेन पर देखा है चाय वाला झालमुड़ी वाला चल दिया ट्रेन, लगेगा अक्सर कैसे उतरते मगर उसके पास एक्सपीरियंस है। हमारा नियम नहीं ले आओ एकता देखा लिया मरली हरासा चल गई यार पता चलो आरपीएफ जे है फोन के लोग है बस समझ रहे ने आवताओ में छूट गए मोटरिया वो और मोटरिया तो सब संपत्ति है जबकि ओकरा में चूड़ा खोखवा कपड़ा तो रहते का सेट और दाम सब कुछ लिखे तो आगे मैया में तो मोटरिया राग ले नीचे हम जाए की करबे जा रही जैसे जा रहा है बेटी ही या बेटा ही जा रहा है रहता है कोई शहर में और बूढ़ी हो या बूढ़ा जी हो अब जा रहा है वो है मोटरिया में जान है मोटरिया लेके जा रहा है तो कूदबे करेगा दम से कूदा पता चला फोन गया वहाँ बेटा के पास या बेटी के पास समझ रहा है बात। और झालमुड़ी वाला क्या करता है कि वो गाड़ी के साथ साथ कुछ दूर दौड़ता है ना। देखो गाड़ी चल रही है तो कौन अवस्था में गति की अवस्था में जब हम एकाएक रुकेंगे तो क्यों में आ जाएंगे विराम में आ जाएंगे। जब एकाएक रुकेंगे विराम में जबकि हम जब नीचे उतरे तो गति में है और निचला भाग हमारे कौन चीज में आ जाएगा विराम में आ जाएगा तो विराम में आएगा तो हमारा से गिरिए जाएंगे। तो क्या करते हैं कि जिस दिशा में वो चल रहा उसी दिशा में हम कुछ दूर चलते हैं और चलते फिर उसका हम बैलेंस बना के रुकते हैं तो क्या होता है गिरते नहीं। क्वेश्चन क्या था कि जब चलती बस से जब व्यक्ति बाहर कूदता है तो वह उसी दिशा में कुछ दूरी चलकर रुकता है। क्या कारण है कि जब हम गतिशील बस से नीचे कूदते हैं तो हम गति से विराम में आ जाते हैं तो उससे जब विराम में आ जाएंगे तो विराम में आने के बाद हम क्या होंगे गिर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम गाड़ी गति में है तो कुछ दूर हम भी गति में चलते हैं। जब गति में है तो कुछ दूर गति में चलेंगे तो गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जड़ के कारण यही कहता है विराम है तो विराम में रहना चाहेगा तो कुछ दूर गति में चलेंगे और चलते फिर हम धीरे धीरे उस पर बैलेंस बना के फिर क्या करेंगे रुकेंगे विराम में आएंगे मगर कुछ दूर क्या होगे गति में ही चलना पड़ेगा तो क्या होगा आपको खतरा नहीं पहुंचेगा। समझ गए ना बात सब समझ में आ गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे आप आराम से बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन कर दिए आपसे कि तेज दौड़ता हुआ बालक को एकाएक रुकने पर वो आगे की ओर गिरेगा क्यों? तो क्या है कि बालक क्या है तेज दौड़ रहा है तो क्या है गति में तो की अवस्था में रह जाएगा गति में जबकि एकाएक रुकने पर उसका पैर की में आ जाएगा विराम में और शरीर का ऊपरी भाग की में रहेगा गति में तो गति में ही रहना चाहता है जड़ के कारण गति में ही रहना चाहता है इसलिए वो आगे की ओर गिर जाता है। समझ गए? अब इसका उदाहरण आपसे जब कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा इसमें दो ये चीज है करने हैं गति में है तो गति में रह चाहेगा अब विराम में है तो विराम में रह चाहेगा और उल्टा करने पर खतरा वाला काम होगा कि नहीं? समझ गए? चलिए अब आगे बताते हैं इसका संवेग संरक्षण का नियम।